वेलकम एवरीवन। तो गाइज आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं जो कि अपनी गवर्नमेंट ने अभी जस्ट लॉन्च किया है सीईटी के बारे में। गाइज ये सीईटी की जो मैं बात कर रहा हूँ ये वो सीईटी नहीं है जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि किसी महाराष्ट्र बोर्ड की सीईटी नहीं, ना ही किसी राजस्थान बोर्ड की, ना मध्य प्रदेश बोर्ड की, ना ही और किसी भी स्टेट बोर्ड की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कि टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन की बात होती है। मैं एक दूसरे सीईटी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने अभी इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि किसको गवर्नमेंट जो भी जॉब लग जाए। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए गाइस सीईटी एग्ज़ाम के बारे में जानना इज़ बेस्ट एंड नेसेसरी, क्योंकि ये लॉन्च होने वाला है 2021 से, इसी 2021 से ये लॉन्च हो जाएगा। और जितने लोगों को भी गवर्नमेंट एग्जाम देनी होगी सो ये सीईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा। सो इसके लिए हम सारी चीज़ें जानते हैं और ये क्यों लॉन्च किया गया, प्रॉब्लम क्या क्या थी जो इसके आने से सॉल्व हो जाएगी, वो हम लोग आज जानने वाले हैं। तो गाइस बहुत सारे ऐसे इंडिया में एग्जाम्स है, लाइक जैसे कि रेलवे के एग्जाम हो गए, बहुत सारे लोगों को रेलवे में जाना होगा, बहुत सारे लोगों को बैंक में, बहुत सारे साइंस के बच्चों को भी बैंक में टेक्निकल फील्ड में जाने का बहुत सारा शौक होता है, वहां पर भी आप जा सकते हो। बहुत सारे और भी डिफेंस सिस्टम में भी आप बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वहां पे जा सकते हो। ऐसे आपको पता होगा गाइस एसएससी का एग्जाम होता है, ये अपना महाराष्ट्र बोर्ड का जो एसएससी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपना एसएससी होता है, कॉमन सेल एक ऐसा करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। लाइक जैसे कि आपको पता होगा कि सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, बहुत सारा, फिर ऐसे कांस्टेबल भर्ती के लिए हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जैसे कि और टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हो, जैसे कि किसी आर्मी की फील्ड में भी आप जा सकते हो इस एसएससी की एग्जाम से। सो ऐसे बहुत सारे गाइज एग्जाम होते हैं। जैसे कि अगर आपको रेलवे में जाना है तो रेलवे के लिए आपको क्या होता है, सबसे पहले आपको एक एबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, फिर एबिलिटी टेस्ट के बाद आपका मतलब रिटन टेस्ट होगा तो होगा, अच्छी बात है, किसी किसी में नहीं होता है, फिर उसका डायरेक्टली अगर आपका इंटरव्यू होगा तो होगा, नहीं तो सीधा ट्रेनिंग में जाते हो। फिर वैसे बैंक पीओ में भी सेम, पहले आपको प्री टेस्ट देना पड़ता है, फिर प्री टेस्ट के बाद आपको मेंस टेस्ट देना पड़ेगा, अगर इंटरव्यू वाला है तो ठीक है, नहीं तो सीधा आप ट्रेनिंग में जाओगे। फिर ऐसे डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में आप मोस्टली एसएसबी में जाते हो, तो एसएसबी तो अभी भी रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बहुत सारे प्री एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाते हो। ऐसे एसएससी में तो फिक्स हो चुका है भाई, एसएससी में सबसे पहले अगर जैसे कि आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दो या कोई भी रेलवे का एग्जाम दो तो आप पहले प्री एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद आप 10th 12th के बाद भी कोई इसमें से एग्जाम होते हैं जिनको आप दे सकते हो। तो ये प्री आपको एग्जाम देने पड़ते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें आपकी एबिलिटी टेस्ट की जाती है, आप कितने एबल हो, आपके अंदर मेंटल एबिलिटी है कि नहीं है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी एबिलिटी के टेस्ट होते हैं, कॉम्परेटिव टेस्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं गाइस, जो एक ही साथ क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं और आपको वो पेपर क्रैक करना पड़ता है, तब जाके आप एसएससी के लिए तो एसएससी के अलग से दोगे, आरआरबी के लिए आरआरबी का अलग से दोगे, फिर ऐसे बैंक के लिए अलग से, डिफेंस सिस्टम में अगर आपको जाना है किसी और में तो उसके लिए अलग से आप दोगे। सो इन सभी के लिए अलग अलग से आपका एग्जाम होता है प्री वाला। सो इसके लिए गाइस एक चीज बना दी गई है जिसका नाम है सीईटी, ठीक है, जिसका नाम है सीईटी। और गाइस आपको ये सिर्फ एक बार में एक एग्जाम ये देनी है। अगर आप ये एग्जाम एक बार क्रैक कर लेते हो, मतलब अगर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसके अंदर की मतलब मेंटल एबिलिटी, फिर कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट और जो भी आपका लॉजिकल रीजनिंग है और भी बहुत सारे रीजनिंग के पेपर्स होते हैं, तो वो सब आप इसके अंदर वो पेपर लिया जाएगा। और वो सारे पेपर अगर आप इस सीईटी को क्रैक कर लेते हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को अगर आप क्रैक कर लेते हो, तो गाइस जो ये आरआरबी का प्री वाला पेपर होता है, बैंक का प्री वाला पेपर है, डिफेंस का प्री वाला पेपर है, ऐसे एसएससी का कोई भी प्री वाला पेपर है, तो ये सारे पेपर आपको बार बार देने नहीं पड़ेंगे। अगर सपोज दैट आपने एक ही बार इस पेपर को क्रैक कर लिया, सो आगे के 3 सालों तक, 3 इयर्स तक आपको दोबारा कभी भी प्री एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, सीधे आपको मेंस पेपर में बैठा दिया जाएगा, सीधे आपको उसके बाद आपका जो इंटरव्यू रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा आप ट्रेनिंग में चले जाओगे, समझ गया। तो ये सारी चीजों में आपको सीधा पहुंचा दिया जाएगा। मतलब सीईटी का मतलब ये है, मतलब कि जैसे देखो कि आप कहीं मुंबई में रहते हो, आपने आरआरबी के लिए भरा है, आपने बैंक के लिए भरा है, डिफेंस के लिए, एसएससी के लिए, आप सब चाहते हो कि मेरा कहीं ना कहीं लग जाए, तो उसके लिए अलग अलग आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, अलग अलग एग्जाम फीस भरनी पड़ेगी, अलग अलग आपको टाइम टेबल होगा एग्जाम का, अलग प्रिपरेशन भी आप करोगे, ठीक है। फिलहाल जो सिलेबस होता है वो तो सेम ही रहने वाला है, सभी का फिलहाल एबिलिटी का सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है, बट जो फीस है और स्ट्रक्चर है, आने जाने का पूरा सिस्टम, टाइम वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा आपका कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए सीईटी आपके लिए लाया गया है, एक ही बार में आप दो, और एक बार आपने सीईटी दे दिया तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा कि हाँ आपने सीईटी दिया है, और वो सीईटी के मार्क्स आपको 3 साल तक एलिजिबल रहेंगे। मतलब 3 साल तक अगर आपको कोई भी आरआरबी, बैंक, डिफेंस, एसएससी देना है तो, और अगर आपने सीईटी क्रैक कर लिया है,
सो उसके लिए उसके बाद आपको इनके प्री एग्जाम देने नहीं पड़ेंगे। आप एक ही बार में सारा का सारा प्री जो भी है मेंस एग्जाम में पहुंच जाओगे और आप एलिजिबल रहोगे। मतलब आपको इनका प्रीलियम जो टेस्ट होता है उसको आपको देना नहीं पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली अगर मैं गाइस बात करूं तो जो ये सीटी है ना, तो ये क्या करता है, इसके वजह से आप सीधा आरआरबी में जाओगे, आप बैंक में जा सकते हो। और गवर्नमेंट और भी लाइक यूपीएससी वगैरह और भी टेक्निकल फील्ड में जैसे कि जेई नीट है, इनके लिए भी अपना अलग से सीटी लाएगी, अभी लाया नहीं है। जैसे जेई है, नीट है, जैसे जेई का अलग से आपको प्री देना पड़ता है, नीट का अलग प्री देना पड़ता है, फिर एडवांस का देना पड़ता है। सो इसके लिए जेई नीट का एक ही एबिलिटी टेस्ट ले लिया जाएगा, बिकॉज टेक्निकल फील्ड में गाइज ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये सब कुछ नहीं आता, इसमें अलग ही सिस्टम रहता है। सो इसके लिए भी अलग से सिस्टम लाया जाएगा। ऐसे यूपीएससी में करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है तो इसके लिए अलग से सब रखा जाएगा। तो इन सभी के लिए एक अपना अपना सीटी क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को ज्यादा एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, एक ही एग्जाम जो कि कॉमन होगा उसको देके आप वेरियस पोस्ट के लिए जा सकते हो। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, जैसे कि आपके सामने 50,000 बच्चे हैं, तो 50,000 अगर अलग अलग पेपर देंगे तो कितना ज्यादा टाइम इनका कंज्यूम होगा, वेस्ट हो जाएगा टाइम। और आजकल की इंडियन यूथ के लिए बहुत ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट ये छन्नी का काम कर रहा है सीटी, जो कि क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को एक ही बार में कॉमनली छांट देगा कि ये एलिजिबल है, ये सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल है। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर आपको यूपीएससी देना तो आपको प्रीलियम देना पड़ता है, तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। हाँ, अगर आप प्रीलियम क्रैक कर लिए तो आप मेंस दे पाओगे। ऐसे आरआरबी में बहुत सारे प्रीलियम टेस्ट होते हैं, ऐसे टेक्निकल में जेई मेन आपको देना पड़ता है, फिर एडवांस दोगे। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग इनके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं कि आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो अब क्या कर दिया कि एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ला दिया गया है। फिलहाल अभी टेक्निकल के लिए जैसे कि जेई नीट वगैरह के लिए अभी आया नहीं है, ना ही सीटी के लिए आया है, जो अपना मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए अभी नहीं आया है, आ जाएगा जल्दी ही। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनके लिए भी सब ला दिया जाए, कॉमन टेस्ट होगा एक ही बार में, चाहे आप जिस भी फील्ड के रहो, ठीक है। तो ऐसा कुछ लाया जा रहा है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये है गाइस सारी सीटी के बारे में इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक छांटने का काम करता है कि ये उन लोगों को साइड में कर देगा जो एलिजिबल नहीं है, और जो एलिजिबल है उनको यहाँ पे ले लिया जाएगा, और फिर वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे। मतलब एक बार अगर सीटी दे दिया तो आप 3 साल के लिए वैलिड हो जाओगे, और आप फिर 3 साल तक कभी भी आरआरबी, यूपीएससी या कोई भी, जब इसके लिए भी आ जाएगा तो ये भी, जब टेक्निकल के लिए आएगा तब ये भी। बट फिलहाल बैंक पीओ और रेलवे के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे, और एसएससी के एग्जाम के लिए भी, ठीक है, जिसकी वजह से आप इंस्पेक्टर और मतलब नॉर्मली और पुलिस में जा सकते हो, और भी 3 स्टार पुलिस बन सकते हो, ये सारी चीजें जहां से बन सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब के लिए भी आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है, और ये एग्जाम आप देने के बाद 3 साल तक अगर आप पहली बार में एलिजिबिलिटी टेस्ट दे चुके हो तो पहली बार अगर आप पास हो गए तो एसएससी का एग्जाम आपको सीधा मेंस में जाना पड़ेगा, सीधा। मतलब आपको बार बार प्रीलियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने लाई गई हैं। इसका फायदा गाइस ये भी होगा कि जैसे कि देखो, आप इस साल एक सीटी का एग्जाम दिए और आपका 400 मार्क्स सपोज दैट आ गया, तो आप अगले साल भी दे सकते हो। अगर आपका 500 मार्क्स है तो फिर आपको 500 मार्क्स आगे की 3 साल तक कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। फिर अगर आपका 3 साल का टाइम चला गया और आपका कहीं अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप उसके बाद फिर से सीटी दे सकते हो। तो ऐसा है, जब तक कि आपका एज रहेगी, तो इस तरीके से आप एग्जाम इसका दे सकते हो। तो ये था गाइस टोटली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। गाइस एक बात बता दूं कि जो अपनी गवर्नमेंट है अभी, जैसे कि आरआरबी का अलग से पेपर होता है तो आरआरबी छप के आएगा आपके फॉर्म में। फिर ऐसे अगर आप बैंक का एग्जाम देते हो तो बैंक छप के आएगा, एसएससी का एग्जाम देते हो तो उसका छप के आएगा, कोई यूपीएससी का दोगे उसका छप के आएगा। अभी क्या कर दिया है, एक ही बार में एनआरए ला दिया है, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब कि इंडिया में अब एक ऐसी एजेंसी बना दी गई है जो कि अब सारे गवर्नमेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। बहुत सारे अपना अपना आरआरबी अपना एग्जाम नहीं ले सकता है, बैंक वाले अपना एग्जाम नहीं ले सकते, एसएससी वाले, ऐसे में झोल झपाटा जो होता है वो सब बंद हो जाएगा, और एक ही बार में एक ही एग्जाम अब लिया जाएगा। मतलब एक ही बार में एक एग्जाम लिया जाएगा और उसी एग्जाम के थ्रू सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो इसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का यहाँ पे एक मतलब गठन किया गया, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो बी रेडी और प्रिपेयर करते रहो, कभी ना कभी आपके लिए भी काम आएगा, तो बहुत ही हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर जरूर करना, सभी तक ये न्यूज पहुंचा देना, ठीक है। और गाइस इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।